हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल नाइन्थ मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लासेस में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके हैं। आज के क्लास में 5 और 6 को देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन। टारपोलिन टारपोलिन का मतलब होता है तिरपाल। तिरपाल हम लोग यूज़ करते हैं ना शादी वगैरह में, वो सजावट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो टारपोलिन का लेंथ पूछ रहा है। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर लेंथ पूछा है। लेंथ मतलब क्या है कि ऑब्वियसली वो जो है रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ये हम आगे आगे आप थोड़ा सा पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि टारपोलिन का कितना लंबाई लगेगा, है ना, कितना लेंथ होगा जो टारपोलिन 3 मीटर वाइड है। 3 मीटर वाइड का मतलब क्या है कि 3 मीटर चौड़ा है ना। उसका जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। इट मीन्स कि टारपोलिन इस तरीके का है, रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का मतलब हो गया कि उसमें दो ही डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ आपको पता नहीं है, बट जो वाइडनेस है यानी कि ब्रेथ है वो दिया हुआ है 3 मीटर। ओके, सो ये बात आप दिमाग में रखिएगा, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। सो व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड, उस टारपोलिन का लेंथ क्या होगा जो कि 3 मीटर वाइड है। ओके, ये पता करना है, हम लोग का मेन गोल यही है, लेंथ पता करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सो will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। ठीक है, तो कितना टारपोलिन, उस टारपोलिन का लेंथ कितना लगेगा जो कि 3 मीटर वाइड है। ठीक है, उसका लेंथ कितना लगेगा जिसका यूज़ करके एक कॉनिकल टेंट बनाया जाएगा। ठीक है, एक कॉनिकल टेंट बनाया जाएगा जिस टेंट का रेडियस है 6 मीटर, यानी कि यहाँ 6 मीटर दिया हुआ है, और हाइट है 8 मीटर। ये जो हाइट है वो 8 मीटर है। ओके, टारपोलिन का यूज़ करके कॉनिकल टेंट बनाना है जिस टेंट का रेडियस 6 मीटर है, हाइट 8 मीटर है। तो पता ये करना है कि वो टारपोलिन का ब्रेथ तो पता है, बट उसका लेंथ कितना होगा ये हम लोग को पता करना है। और साथ ही साथ ये भी बोला है assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। आप ये मान के चलिए कि जब टेंट बनाया जाएगा, है ना, तो इस टेंट को बनाने में और सिलाई करने में, स्टिचिंग करने में एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर लंबाई खर्च हो जाएगा। ठीक है, और लगभग जो है 20 सेंटीमीटर वेस्टेज होगा, मार्जिन होगा। ठीक, दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि जो मटेरियल हम खरीद के ला रहे हैं, इट मीन्स कि जो टारपोलिन खरीद रहे हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका 20 सेंटीमीटर लंबाई ज़्यादा लगेगा। यानी कि जितना भी आएगा उसमें 20 सेंटीमीटर प्लस करके लाना पड़ेगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा जो है वो खर्च हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा करके ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन यहाँ पर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्ज़ाम टाइम में, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं, एक टारपोलिन है जिसका वाइडनेस यानी कि ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर और लेंथ इसका नहीं पता है। इसको यूज़ करके एक टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है जिस टेंट का रेडियस है 6 मीटर और हाइट है 8 मीटर। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि टेंट बनाते वक्त जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा जो कि वेस्टेज होगा सिलाई में, तो वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा ये खरीद के लाना पड़ेगा, तिरपाल खरीद के लाना पड़ेगा। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हियर आर इज इक्वल टू 6 मीटर एंड एच इज इक्वल टू 8 मीटर। सबसे पहले टेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो टेंट का एल निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है एल है लिखा हुआ, गलती से हम एच लिख दिए वहाँ पर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आर की जगह पर वैल्यू रखे 6, एच की जगह पर 8 रखे,
6 का स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा, 36 होगा, राइट। सो 36 लिखे यहाँ पर। 8 का स्क्वायर सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 64, सो यहाँ पर 64 लिख दिए। देन 36 और 64 को प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करते हैं, 36 64 64, 6 4 10, हैंड में रहा 1, 6 3 9 और 1 10, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 लिख दिए। अब 100 का रूट निकालेंगे, तो देखिए रूट कैसे निकालते हैं। ये 100 है, इसमें पेयर लगाएंगे दाहिने तरफ से, तो ये एक पेयर हुआ, और जो 1 है वो अपने आप में ही एक उसको मानेंगे कि वो पेयर है, ठीक है। क्योंकि दाहिने तरफ से पेयर लगाते हुए जब अगर लास्ट में कोई नंबर बच जाता है तो उसको अकेले ही पेयर मान लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा नंबर खोजेंगे जिसको कि अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर या तो 1 आ जाए या फिर उससे कम आए। तो जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप से तो 1 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। तो 4 तो बड़ा हो गया, इसीलिए 1 लेंगे हम लोग। तो 1 लिए यहाँ पर भी 1 लिए और यहाँ पर लिख दिया 1। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 1 से 1 माइनस होगा, 0 हो जाएगा, और इधर प्लस करेंगे 1 और 1 में 2, मतलब 1 और 1 को प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। जितना लगाएं यानी कि 1 लगाए थे तो 1 को हम लोग इधर साइड में नोट कर लेंगे ऊपर में। नेक्स्ट अब एक पेयर एक साथ उतारेंगे, तो एक पेयर है 0 0 पूरा। जब भी नंबर उतरेगा यहाँ पर, जैसे डिवाइड में होता है, डिवाइड में एक नंबर उतारते हैं, रूट निकालते वक्त हम लोग एक जोड़ा को उतारते हैं नीचे। तो आगे यहाँ पे 0 0, तो 2 के साथ में हम लोग ऐसा क्या नंबर रखें कि 0 0 हम लोग का आंसर आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। हाँ, तो जैसे कि हम 2 के साथ में 1 रखेंगे, तो ऊपर नीचे 1 रखें, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये तो बड़ा हो गया, इसलिए 2 के साथ में 0 रखेंगे, 0 रखने से देखिए 0 0 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर 0 रख देंगे, 0 0, इधर भी आ गए 0 0, माइनस होकर के 0, इधर प्लस होकर के 20 आ जाएगा। वो फ़र्क नहीं पड़ता लिखे नहीं लिखे, क्योंकि डिवाइड तो ख़त्म हो गया ना यहाँ पे। तो लास्ट हम लोग क्या लगाए थे, 0 लगाए थे, 0 को यहाँ पे उतार लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास रूट कितना आ गया, रूट आ गया 10, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिखें 100 का रूट इज इक्वल टू 10 मीटर। एल पता चल गया, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। एल इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया। देयरफॉर सी एस ए पता कर लेंगे। तो सी एस ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल लिखें, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6 जो दिया हुआ था यहाँ पर लिखिए, इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 रख दिए। अच्छा, ये गलती क्वेश्चन में वहाँ पे दिया हुआ था कि यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना था। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको लिख करके दिखा दिए हैं कि क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 इतना कॉमन है, यूज़ करते करते आपको आदत हो गया है, 3.14 देख करके भी उसको अनदेखा कर लेते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर खुद भी गलती करके आपको बताए हैं कि हमसे भी कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है, इसलिए जो है ध्यान रखने का ज़रूरत है। अगर वहाँ पे लिखा है पाई इज इक्वल टू 3.14 तो आप ध्यान रखिए और 3.14 ही यूज़ कीजिए। तो 3.14 लिखें हम, इंटू 6 इंटू 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 188.40। अब पॉइंट कितना नंबर पहले है, 2 नंबर, तो 2 नंबर पहले पॉइंट रख दिए, मतलब मल्टीप्लाई करके आया 18840, 2 नंबर पहले पॉइंट रखे तो बन गया 188.40 मीटर स्क्वायर। ये हुआ सी एस ए जो कोण बनेगा उसका, ठीक है। तो कोण का सी एस ए पता चल गया, यानी कि कोण में कितना कपड़ा लगेगा ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो टर्पोलिन लाएंगे उसी से ना कोण बनाएंगे, यानी कि टर्पोलिन का जितना भी एरिया होगा वो एरिया इसके सी एस ए के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि उस कपड़ा को हम लोग यूज़ करेंगे सी एस ए बनाने में ही ना, सिर्फ सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस में ही तो कपड़ा लगेगा, बेस में तो कपड़ा लगना नहीं है। इसका मतलब जो टर्पोलिन है उसका एरिया इस कोण के सी एस ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द टर्पोलिन इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ द टेंट। ओके, सो एरिया ऑफ टर्पोलिन क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो एल इंटू बी इज इक्वल टू सी एस ए कितना आ गया 188.40, राइट। सो यहाँ पर लिखे हम लोग एल इंटू बी की जगह पर 3 आ गया, तो एल इंटू बी 3 हो गया और इज इक्वल टू, 1 मिनट, हाँ इसका आंसर कितना है ओके, तो यहाँ पर एल इंटू बी इज इक्वल टू 188.40 लिखें, ठीक। उसके बाद एल इंटू बी की जगह पर 3 रख दिए, एल इंटू 3 इज इक्वल टू 188.40 आ गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास, लेंथ इज इक्वल टू 188.40 डिवाइड 3, राइट। सो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे अभी। तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट ही डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे लिख करके। तो ये 3 6 ज़ा 18 कटेगा, 3 2 ज़ा 8, यहाँ पर 2 बचा, है ना। जब आप 6 लिखे, 3 2 ज़ा 6 जब लिखे, माइनस होगा तो 2 बचेगा ना। सो 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 2 में यहाँ 4 उतारेंगे तो 24 बन जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 0 का 0, राइट। पॉइंट 2 नंबर पहले है तो यहाँ पर 2 नंबर पहले पॉइंट, तो कितना आ गया हम लोग के पास 62.8 मीटर। ओके, सो जो लेंथ है वो आ गया हम लोग के पास, लेंथ इज इक्वल टू हो गया 62.8 मीटर। बट क्वेश्चन में क्या बोला था कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा खरीदना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर लंबाई में एक्स्ट्रा कपड़ा खरीद के लाना पड़ेगा। सो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हम लोग का हो जाएगा, आप लिखेंगे जी, आप लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू, जो लेंथ निकला अभी 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 0.2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये देखिए 8 और 2 10, एंड मेरा 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 63 मीटर, है ना, इज इक्वल टू करके 63 मीटर, ये होगा आपका आंसर। ओके, सो लेंथ जो है वो 63 मीटर लगेगा। अच्छा, अब 20 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज किया वो बता देते हैं। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, यानी कि 1/5 आ जाएगा। 1/5 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 से तो 1 लगेगा नहीं, इसलिए पॉइंट देंगे तो वो 10 बनेगा, 0 ले सकते हैं ना पॉइंट दे करके, तो 5 टू द 10 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2। सो एक्चुअल लेंथ हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2। ओके, एक्चुअल लेंथ हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2, तो आ जाएगा आपके पास आंसर 63 मीटर। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द स्लैंट हाइट, देखिए ध्यान रखिए, जैसे आप पढ़ते हैं तो दिमाग में आपको पता भी चल जाना चाहिए कि क्या कह रहा है। स्लैंट हाइट बोला है तो एच नहीं, ये एल के बारे में बात हो रहा है। ओके, सो स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ टॉम्ब मतलब क्या है, मकबरा है, ठीक है। तो किसी मकबरे का स्लैंट हाइट और डायमीटर दिया हुआ है 25 मीटर एंड 14 मीटर। इट मीन्स कि स्लैंट हाइट मीन्स एल is given 25 meter and diameter of the base is given 14 meter। आपको डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर। सो आप आर पता कर लेंगे, आर निकालना तो कोई बड़ा बात नहीं है, 7 मीटर हो जाएगा। ये दो बातें आपको पहले लाइन से पता चल गई। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब इसके कर्व सरफेस को, जो टॉम्ब है, इसके कर्व सरफेस को वाइट वॉश करवाना है, ठीक है। वाइट वॉश करवाने का मतलब कि उसमें पेंट करवाना है, ठीक है, इस तरीके से है, सॉरी हम गलत फिगर बना रहे थे, हाँ। तो इसको वाइट वॉश करवाना है। वाइट वॉश करवाने का जो रेट है वह है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए, यानी कि हर एक 100 मीटर स्क्वायर पर 210 रुपये वो चार्ज करता है। 100 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर वाइट वॉश करेगा तो 210 रुपये लेगा। तो इस तरीके से टोटल चार्ज कितना पड़ेगा, जबकि वाइट वॉश करना है सिर्फ कर्व सरफेस को। तो ऑब्वियस सा बात है, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और निकाल करके उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हियर डी इज इक्वल टू 14 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू, देखिए हम गलती किए ना यहाँ पर स्लैंट हाइट मीन्स एल इज इक्वल टू 25 मीटर। ओके, तो आगे बनाते हैं, देखते हैं। यस, एल इज इक्वल टू हो गया आपके पास 25 मीटर, यहाँ पर एल है, सॉरी वो गलती से हम लिख दिए। सो डी इज आर इज इक्वल टू डी बाई टू मीन्स 14/2 मीन्स 7 मीटर। देयरफॉर सी ए से पता करेंगे, सी ए से का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7, अभी निकाले, इंटू एल का वैल्यू दिया हुआ है 25 रख दिए। ओके, सो एल की जगह पर 25 रख दिए, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 22 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टू ज़ा 50 का 0 हैंड में रहा
5, 25 टू ज़ा अगेन 50, 50 एंड 5, 55। सो इस तरीके से सी एस ए आ गया 550 मीटर स्क्वायर। नाउ सिंस द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग करने का जो रेट है, कॉस्ट रेट, सो सिंस द कॉस्ट रेट ऑफ वाइट वॉश करने का जो कॉस्ट रेट है वो है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। देखिए पर का मतलब बाय होता है, इसलिए यहाँ पर बाय लिख दिए, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास एरिया क्या है, सी एस ए है, यहाँ पे आप सी एस ए भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो सी एस ए इंटू आर, सी एस ए हो गया 550 इंटू रेट कितना हो गया 200 पर 100, तो 210 पर 100, तो 210 पर का मतलब क्या हो गया बाय, तो 210 बाई 100। अब क्या होगा, ये लास्ट का ज़ीरो कैंसिल, ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कैंसिल, क्या बचा 55 इंटू 21, तो उसको लिखें 55 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 55 वन जा 55 का 5 एंड मेरा है 5, 55 टू जा 110 और 5 115। सो इस तरीके से आ गया 1155 रुपीज़ आंसर। ठीक है, तो बस आज का क्लास यही है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। पिछले वाले क्वेश्चंस को आप रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा क्वेश्चंस हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको फिर रिवीजन में दिक्कत होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का खासियत यही है, हर क्वेश्चन इसमें अलग होता है, कोई भी दो क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा, देखने को मिलता है। इसलिए हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से बनाना है, और यही कारण है कि हम हर क्वेश्चन पर आपको जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक आपको हम समझा रहे हैं, मतलब एक एक पॉइंट को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ लें। ओके, तो बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे, और वो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा, चैप्टर नहीं, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा। देन हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.4 पर चलेंगे, वो बनाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आप रिवीजन कीजिए, और आपको कुछ होमवर्क भी देना है, वो होमवर्क आपको दे देते हैं। तो ये रहा होमवर्क आपका, ठीक है। होमवर्क आप बनाइए, और बना करके इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में लिखिए, और ये भी लिखिए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। और आप ये सबसे बड़ा बात तो आप ये बताइए कि आपको क्लासेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी, एनी एडवाइस इज़ वेलकम, टोटली वेलकम। ठीक है, आपको कोई एडवाइस देना है आप लिख सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है क्लासेस वो आप लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको एक बार हम समझा देते हैं। फाइंड द लेटरल हाइट ऑफ अ कोन हुज टोटल सरफेस एरिया इज़ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज़ 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस कोन का लेटरल हाइट यानी कि एल पता करना है। ठीक है, पहला नंबर। सेकंड नंबर में है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द कवर ऑफ ए कॉनिकल टेंट। एक टेंट का कवर बनाने के लिए, कॉनिकल टेंट है, उस टेंट का कवर बनाने के लिए जिस कैनवास का यूज़ करेंगे उस कैनवास का एरिया पता करना, दाम पता करना है, कॉस्ट पता करना है। ठीक है, वो जो टेंट है उसका बेस रेडियस है 14 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, ये सब मीटर में है, हाँ मीटर। सो उस कोन का रेडियस यानी कि टेंट जो है उस टेंट का रेडियस है 14 मीटर और स्लैंट हाइट है 7 मीटर, और उस कैनवास का जो दाम पड़ेगा, जो रेट है वो है 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना कॉस्ट पड़ जाएगा आपको ये पता करना है। सिंपल है, आप इसका सी एस से निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आपके पास आंसर। ओके, तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है क्लासेस कर सकें। ओके देन, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ में, और फिर हम लोग आगे चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.4 पर। ठीक है, देखने के लिए शुक्रिया, बाय।